अगर गलती पाई जाएगी, मैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अगर ये पाएंगे कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, शक्तियों को लांघा गया है, तो हम पूरी प्रक्रिया अवैध घोषित कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग से कि हमको बताइए 12 में से कौन कौन से राज्य हैं जो मदद नहीं कर रहे हैं एसआईआर में, हम उनके विरुद्ध आप आदेश पारित करेंगे। अशोक जी, नेहरू जी से लेकर आज तक यही हुआ है। आप जिनकी रिश्तेदारी में हो इस वक्त, उनने तो जजों के पुतले फुकवा दिए थे दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट के जजों, चीफ जस्टिस समेत, राजीव गांधी, आरिफ मोहम्मद खान, याद है ना? सुप्रीम कोर्ट ने तो इमरजेंसी लगाने पर भी लानत भेजी थी। तो आपने 5 जजों को सुपरसीड करके अपना आदमी बना दिया चीफ जस्टिस। जिन लोगों ने अपने यहाँ के कारिंदों को चुनाव आयुक्त बना दिया, फिर बाद में मंत्री बना दिया, फिर संतरी बना दिया, फिर पार्षद की टिकट दे दी, फिर प्रधानी लड़ा दी। मैं तो कहता हूं सारा संकट खत्म हो जाए, रोज रोज की चिक चिक खत्म हो जाएगी अगर देश में एक साथ चुनाव की जो स्थिति पंडित नेहरू के समय थी और बाद में इंदिरा जी के समय तक आई, वो तो 68 में इंदिरा जी ने उस प्रक्रिया को तोड़ दिया। अन्यथा एक ही साथ चुनाव होता था हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं कि चाहे जब चुनाव चाहे जहां अलग अलग हो रहे, वो प्रक्रिया जिस दिन वापस लौट आएगी इस देश में, उस दिन एसआईआर का काम भी बड़ा सुचारू हो जाएगा। हर चुनाव से पहले एसआईआर हो जाए, चौथे साल एसआईआर हो जाए। हेलो दोस्तों, भाइयों, आज की इस वीडियो में यूपी से दिल्ली तक चल रही वोट की राजनीति पर पूरी तकरार चल रही है। बैलेट पेपर से लेकर बीएलओ और नेताओं के सर कल्चर तक सब पर सीधे सवाल खड़े किए गए हैं। एक तरफ लोग चिल्लाते हैं कि ईवीएम बैलेट और बीएलओ वाला सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी है और चुनाव मशीनरी पर पूरा भरोसा करो। दूसरी तरफ आरोप लगता है कि ग्राउंड लेवल पर ही बीएलओ से लेकर अफसरों तक का नेटवर्क राजनीतिक दबाव में फर्जी खेल खेलता है, जिसकी वजह से शिकायतें और तकरार खत्म ही नहीं होती। असली बहस यह है, क्या हमारा वोट सच में उतनी इज्जत पाता है जितने रैलियों में वादे किए जाते हैं? यह बैलेट, बीएलओ और सर, इन तीनों में से कौन सी है सबसे कमजोर कड़ी जो पूरे सिस्टम पर शक पैदा कर रही है? तो चलो देखते हैं इस वीडियो में। ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आगे। अरविंद जी, राहुल जी ने क्या बोला, निशिकांत दुबे ने लोकसभा में क्या बोला, अखिलेश जी ने क्या बोला, इसकी तो बड़ी चर्चा हुई। लेकिन लोकसभा से थोड़ी ही दूरी पर भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उसमें आज एसआईआर पर सुनवाई थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी एक गंभीर बात कही। उसने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमको लिखित में बताइए कि 12 राज्यों में कौन कौन से राज्य ऐसे हैं, राज्य सरकार, जो आप एसआईआर की आपकी प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आदेश जारी करेंगे। इनके प्रवक्ता हैं रवि जी। मैं तो कहता हूं सारा संकट खत्म हो जाए, रोज रोज की चिक चिक खत्म हो जाएगी अगर देश में एक साथ चुनाव की जो स्थिति पंडित नेहरू के समय थी और बाद में इंदिरा जी के समय तक आई, वो तो 68 में इंदिरा जी ने उस प्रक्रिया को तोड़ दिया। अन्यथा एक ही साथ चुनाव होता था हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं कि चाहे जब चुनाव चाहे जहां अलग अलग हो रहे, वो प्रक्रिया जिस दिन वापस लौट आएगी इस देश में, उस दिन एसआईआर का काम भी बड़ा सुचारू हो जाएगा। हर चुनाव से पहले एसआईआर हो जाए, चौथे साल एसआईआर हो जाए। एक उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजेआई क्यों नहीं। मेरा सवाल ये, अदालत कार्यकारी नियुक्तियों में क्यों रहे? अदालत कार्यकारी नियुक्तियों में क्यों रहे? इंदिरा जी ने नहीं रखा, जवाहरलाल जी ने नहीं रखा, तभी तो गिल साहब को बनाया, फिर कांग्रेस का मंत्री बना दिया, फिर चुनाव आयोग भेज दिया। कार्यकारी नियुक्तियों में अदालत क्यों बैठे? एक इसीलिए संविधान ने काम अलग अलग बांटे, तीनों अंगों के कार्य विभाजन इसीलिए हुआ, सेपरेशन ऑफ पावर्स जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब जो राहुल जी ने कही, उन्होंने कहा कि एसआईआर का मतलब वोट चोरी, उसके आगे उन्होंने कहा वोट चोरी का मतलब एंटी नेशनल एक्ट। एसआईआर बिहार में देश की सबसे बड़ी अदालत की सैंक्शन पा चुकी है। बिहार में जो एसआईआर हुई उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने मोहर लगाई, जो भाजपा से भी बड़ी है, राहुल गांधी से भी बड़ी अदालत, सबसे बड़ी है ना? क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के विजडम पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं एंटी नेशनल काम को मंजूरी दे दी? तो उस समय व्यापक एसआईआर करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं, एक लिमिटेड डोमेन में। इसके लिए लोग जुलाई में जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिकता के लिए केस किए कि क्या यह संवैधानिक है कि नहीं है, तो ये बताइए कि जुलाई से लेकर के अमिताभ जी दिसंबर आ गया, इस केस का निर्णय आज तक नहीं हुआ कि जो एसआईआर हो रहा है ये संवैधानिक रूप में मान्य है या नहीं है। उनके जो चुनाव आयोग के जो वकील हैं राकेश पांडे जी, कभी कहते हैं कि हम दिल्ली में नहीं है, कभी कहते हैं कि हम, ये प्रक्रिया चल रही है। आप बताएं कि क्या चुनाव आयोग जो रवि प्रताप जी एक मिनट बता ही देते, आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम बता दें, बाकी अगर आप भाजपा से पूछते तो भाजपा। रुको एक मिनट रुको। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग से कि हमको बताइए 12 में से कौन कौन से राज्य हैं जो मदद नहीं कर रहे हैं एसआईआर में, हम उनके विरुद्ध आप आदेश पारित करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, बिहार, ये पूरा जान लो, बिहार का मसला सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था,
कहा गया आयोग को अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इन्वर्टेड कॉमा में इस्तेमाल कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर करने का संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग को है, कोई व्यवस्था चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती। डिस्पोज हो गए अमिताभ जी है? और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए जब चुनाव आयोग में लाल बाबू हुसैन के केस में ये 3 जजों की पीठ ने व्यवस्था दी थी कि यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी भी कारण से निर्वाचन सूची में आ गया है तो जो व्यक्ति काटने के लिए अप्लाई करता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो बताए कि वो नागरिक नहीं है, या जो काटता है वो बताए। तो 2 जजों की सुनने वाली पीठ क्या 3 जजों की व्यवस्था को खारिज कर सकती है? अब मैं आपसे जो कहता हूं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, निश्चित रूप से इस देश में कोई भी अपात्र मतदाता नहीं होना चाहिए। कांग्रेस न सुनना चाहती है न समझना चाहती लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान, मेरी स्मृति कभी गूगल देखने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब विपक्ष जो याचिकाएं गई थी एसआईआर के विरुद्ध, उनके वकीलों ने कहा कि हुजूर तुरंत रोक दो एसआईआर, तुरंत रोक दो, बहुत बड़ा कोहराम हो जाएगा, हाहाकार हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, हिमालय ढह जाएगा। कोर्ट ने कहा भैया परेशान ना हो, हम देख रहे हैं, गलत होगी प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम देख रहे हैं प्रक्रिया पूरी होगी, अगर गलती पाई जाएगी, मैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अगर ये पाएंगे कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, शक्तियों को लांघा गया है, तो हम पूरी प्रक्रिया अवैध घोषित कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कहां रहते हो आप? पढ़ते पढ़ाते भी नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है? आप मुझे बताइए कि क्या आप पढ़ते ही नहीं ना, यही समस्या है। यही राहुल गांधी को आप लोग बता देते हो, वो बोल देते भले। अखिलेश जी ने कहा कि ये एसआईआर नहीं हो रहा है, ये एनआरसी का कार्यक्रम हो रहा है, और उन्होंने एसआईआर से डिटेंशन सेंटर को जोड़ दिया, जबकि डिटेंशन सेंटर अलग का मामला है, उसका वोटर लिस्ट से कोई लेने देना नहीं, वोटर लिस्ट में नाम है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं उस बात का। जैसे चाट में बोले थोड़ा मिर्ची और डालो, काली मिर्च, थोड़ा मजा आए, ऐसा कोई मामला है? चटपटी बनाना है चाट को, क्योंकि ऐसा तो कोई भी किसी ने नहीं कहा डिटेंशन सेंटर का एसआईआर से कोई लेना देना है। देखिए एसआईआर की प्रक्रिया और डिटेंशन सेंटर की प्रक्रिया जो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, एसआईआर तो मान लीजिए बिहार के चुनाव से पहले शुरू हो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसी एसआईआर के दौरान डिटेंशन सेंटर की बात किया गया। और बिहार तो में कोई रोक है क्या? नहीं, क्या सरकार पर ये रोक है या सपा से पूछ के फैसला हो, ऐसी बात है? ऐसा कोई कानून है नहीं, सरकार की मर्जी, कभी भी अवैध घुसपैठियों की जांच पड़ताल करे, इसमें कैसे रोक लोगे भैया? आप ये चाहते हो सरकार आपके हिसाब से चले, तो संभव नहीं। अपने हिसाब से आप तभी चला सकते हैं सरकार जब जनता जनादेश दे। अशोक भाई, जनता ने जनादेश उनको दिया, वो आज चेक करना चाहे तो आज का चेक कराना होगा, अगले दिन करना चाहे तो अगले दिन कराना होगा, इसमें क्या समस्या है? देखिए अमिताभ जी, घुसपैठियों के लेकर के सरकार बड़ी चिंतित है। और यूपीए सरकार ने, ये तो आधिकारिक आंकड़ा है, संसद में प्रस्तुत किया गया था कि यूपीए सरकार मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे 88,000 घुसपैठियों को रिपोर्ट किया गया। अब ये जो माननीय मोदी जी की सरकार में कितने घुसपैठियों को रिपोर्ट किया गया? उनका 10% से भी कम गया। ये सरकार 24 घंटा 7 दिन जब चुनाव आता है सपने में घुसपैठिया लग रहा है कोई मतलब महामृत्युंजय जाप है घुसपैठिया। सरकार के लोग जैसे चुनाव आता है महामृत्युंजय जाप करना, घुसपैठिया। ऐसे थोड़ी ना होता भाई। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट की इतनी मर्यादा है तो बुलडोजर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सिलेक्शन को लेकर के कितनी बातें कही, आपने कोई बात नहीं सुनी। जो आपके मीठे मीठे गप कड़वा थू वाली बात है। तथ्य साफ होने चाहिए मेरी बहस में, कम से कम कश्मीर से कन्याकुमारी असम से गुजरात तक भ्रम में कोई ना रहे। अशोक जी, नेहरू जी से लेकर आज तक यही हुआ है। आप जिनकी रिश्तेदारी में हो इस वक्त, उनने तो जजों के पुतले फुकवा रहे थे दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट के जजों के, चीफ जस्टिस समेत है, सारे मौलाना सड़क पर आ गए थे, उनका फातिया पढ़ दिया था जजों का, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकसभा में लाके ध्वस्तीभूत कर दिया था राजीव गांधी, आरिफ मोहम्मद खान, याद है ना? अब आप किताब लिए घूम रहे हो, छोटी वाली, बोले संविधान, ओके यस। तब सुप्रीम कोर्ट ने तो इमरजेंसी लगाने पर भी लानत मलानत भेजी थी, तो आपने 5 जजों को सुपरसीड करके अपना आदमी बना दिया चीफ जस्टिस, याद है ना अशोक जी? जिन लोगों ने अपने यहां के कारिंदों को चुनाव आयुक्त बना दिया, फिर बाद में मंत्री बना दिया, फिर संतरी बना दिया, फिर पार्षद की टिकट दे दी, फिर प्रधानी लड़ा दी, वो लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के लिए तो एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी होनी चाहिए। गजब बात है भाई। और अशोक जी, सेपरेशन ऑफ पावर, सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले में क्या कहा है वकील जाने, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है, ठीक, जो बदला नहीं जा सकता कोर्ट के द्वारा भी। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो परिवर्तित नहीं हो सकता कोर्ट के द्वारा। उसमें ये कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है कि एग्जीक्यूटिव के चयन में जुडिशरी शामिल हो, कहीं नहीं है। क्यों शामिल हो? क्यों शामिल हो भाई? सेपरेशन ऑफ पावर यही कहती है। डिस्ट्रिक्ट जज फिर ये चाहेगा कि जिले में जिलाधिकारी हम तय करेंगे, हम बैठेंगे कमेटी में। अजब तमाशा है। फिर जिसको वोट मिला वो क्या करेगा? वो सत्यनारायण कथा करेगा। अगर वही डिस्ट्रिक्ट जज ये तय कर देगा कि पीडब्ल्यूडी अशोक यादव देखेंगे और रत्नाकर सिंह ग्रामीण सिंचाई देखेंगे। गजब बात है यार।
और ये इतना अच्छा तर्क था तो पंडित जी ने क्यों नहीं माना, इंदिरा जी ने क्यों नहीं माना, राजीव जी ने क्यों नहीं माना? इसलिए ये मामला यहां से घूमेगा नहीं जहां से आप घुमाना चाह रहे हो। वीडियो लास्ट तक देखी है तो पसंद आई हो। ऐसी ही तड़कती भड़कती वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में। ओके बाय।